ई मैथ्स ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं ब्रिज कोर्स स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट मैथ्स डे 32। इसके पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डे 32। The segment joining the center of a circle and midpoint of its chord is perpendicular to the chord. The segment joining the center of a circle and midpoint of its chord is perpendicular to the chord. See here, in this circle, sec AB is a chord. Sec AB is a chord and center is O. Center is a O. So draw a circle with center O. तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है ऑन द पेपर। आपको ये ड्रॉ करना है, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर ऑन अ पेपर। ओके, ड्रॉ कॉर्ड ए बी, सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद एक कॉर्ड ड्रॉ करना है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, आपको कॉर्ड का मिड पॉइंट फाइंड करना है एंड नेम इट एज पॉइंट पी। और मिड पॉइंट को पॉइंट क्या देना है, पी देना है। जॉइन द सेंटर ओ एंड मिड पॉइंट पी। अभी ओ एंड ए बी का जो मिड पॉइंट है पी, वो ज्वाइन करना है। फिगर में ज्वाइन किया हुआ है से ओ पी। ओके, मेजर एंगल ए पी ओ, मेजर एंगल ए पी ओ एंड बी पी ओ। ए पी ओ एंड बी पी ओ मेजर करना है विथ सेट स्क्वेयर और प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से क्या करना है, इसको एंगल मेजर करना है। सो इट विल फाउंड दैट, आपने आप मेजर करके देखो, इट विल फाउंड दैट ए पी ओ एंगल एंड एंगल बी पी ओ आर राइट एंगल्स। ओके, सो मेजर एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू मेजर एंगल बी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। So the segment joining the center of a circle and midpoint of its chord is perpendicular to the chord. एंगल 90 मतलब क्या है, वो परपेंडिकुलर है। सो ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, perpendicular to AB, OP perpendicular to AB. So next, example, a radius of a circle with center O is 5 centimeter. The chord AB is at distance of 3 centimeter from the center. Sec OP perpendicular to sec OP perpendicular to chord AB. Then what is the length of AB? Length AB is equal to question mark. What is given? Radius of circle. So means OB is equal to 5. Okay, and the chord AB is distance of 3 centimeter from the center. So OP is equal to 3 and हम लोग को क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। So solution, the distance of chord from the center of the circle is the length of perpendicular drawn from the center of the circle to the chord. Okay, so AB is the chord, AB is the chord of the circle with center O and OP perpendicular to AB. AB chord है and OP perpendicular to AB है। तो हम लोग फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कल OB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। OP दिया है, OB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर,
एंड ओ पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हम लोग को फाइंड करना है पी बी। हम लोग को फाइंड किया पहला पी बी फाइंड करते हैं। सो ट्राइंगल ओ पी बी, ट्राइंगल ओ पी बी ए ट्राइंगल है ओ पी बी, ए राइट एंगल ट्राइंगल है बिकॉज एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ए ट्राइंगल राइट एंगल है, तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम हाइपो स्क्वायर, हाइपो क्या है यहाँ पे? ओपी, हाइपो क्या है? ओपी, सॉरी ओबी, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? ओपी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, प्लस पी बी स्क्वायर सी एल। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ओके, हम लोग को फाइंड क्या करना है? पी बी फाइंड करना है। तो ओ पी यहाँ पे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो लेंथ ओ बी स्क्वायर माइनस लेंथ ओ पी स्क्वायर, ओ बी इज इक्वल टू 5, सो 5 स्क्वायर, ओ पी इज इक्वल टू 3, तो 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 एंड 3 स्क्वायर इज 9, सो पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो वी गेट पी बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बट हम लोग को फाइंड क्या करना है? ए बी फाइंड करना है। ओके, फाइंड क्या करना है? ए बी। सो फिगर देखते हैं। ओके, सी हियर पी बी कितना मिल गया? 4, तो ए पी बी कितना रहेगा? 4 रहेगा। पी बी इज 4, सो ए पी इज इक्वल टू 4 बिकॉज ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी इज इक्वल टू पी बी बिकॉज ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। जब भी हम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं? वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब कॉर्ड का दो इक्वल पार्ट में फॉर्म करते हैं। सो ए पी इज इक्वल टू पी बी, सो ए पी 4 है, पी बी भी 4 है, तो ए बी कितना रहेगा? 4 प्लस 4 8, सो ए बी इज इक्वल टू 8। सी हियर ए बी इज इक्वल टू 8, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू पी बी बिकॉज ए पी और पी बी क्या है? कॉन्ग्रेंट है। ओके, सो 2 इंटू पी बी, 2 इंटू 4 इज 8, अदरवाइज आप 4 प्लस 4 भी कर सकते हैं। ओके, ए बी इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट अभी एक्सरसाइज, तो हम लोग अभी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1, O is the center of the circle. O is the center of the circle. Find the length of radius. Find the length of radius. If the chord of length is 16 centimeter, chord of length is 16 centimeter. So AB length, AB is chord AB is 16 centimeter. Is at distance of 9 centimeter from the circle, center of the circle. ये डिस्टेंस कितना है? 9 सेंटीमीटर। हम लोग को फाइंड क्या करना है? रेडियस। तो क्या करना है हम लोग को? अभी ए और ओ क्या करना है? ज्वाइन करना है। ओके, ये हो गया रेडियस। हम लोग को फाइंड क्या करना है? रेडियस फाइंड करना है, मतलब लेंथ ओ ए फाइंड करना है। तो सी व्हाट इज गिवन? कॉर्ड AB is equal to 16 centimeter and length OP is equal to 9 centimeter. OP is 9 centimeter and OP here, OP is 90, OP perpendicular to AB and OP perpendicular to chord AB. So therefore AP is equal to AP is equal to half of the AB. ये परपेंडिकुलर है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पे कॉर्ड पे, तो क्या करता है? एक परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट बनता है। सो ए पी इज इक्वल टू पी बी मीन्स ए पी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी। ए पी क्या है? ए बी का हाफ है। ओके, रीजन perpendicular drawn from
perpendicular drawn from center to the chord. It's bisect the chord. So AP is equal to half AB. Half AB is equal to 16. कितना मिल गया 8 सेंटीमीटर. AP is equal to 8 centimeter. Okay, AP is equal to 8. So now triangle OPA, triangle OPA. In triangle OPA, angle OPA is equal to 90 degree. Angle OPA is equal to 90 degree because OP perpendicular to AB और गिवन में ये OPA is equal to OPA is equal to 90 डिग्री. तो अभी ये 90 डिग्री मतलब ट्रायंगल OPA is an right angle triangle. ट्रायंगल OPA is an right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल बोलो तो which theorem? Pythagoras theorem. तो Pythagoras theorem says that hypotenuse square means OA square is equal to one side square means OP square plus AP square by Pythagoras theorem. OP is equal to 9 centimeter, so 9 square. AP is equal to 8. 9 square is 81. 8 square is 64. ऐड कर दो 5. 1 plus 4 5. 8 plus 6 14. 145. So OA square is equal to 145. So therefore OA is equal to in square root 145 taking square root. यहाँ पे देखो जो मराठी मीडियम का जो क्वेश्चन है उसमें ये 6 की जगह 9 की जगह कितना है 6 है. यहाँ पे कितना है 6 है पर यहाँ पे कितना है 9 सेंटीमीटर है. यहाँ पे 6 होता तो कितना आता है 36 प्लस 64 100 आता. 100 का स्क्वायर रूट कितना है 10. तो OA का वैल्यू कितना मिल गया मिलता 10 मिलता. ओके अभी यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते तो ऐसा ही रहने दो. यहाँ पे कितना है 9 है तो ये आंसर आएगा. यहाँ पे 6 होता तो आंसर कितना था 10 आता. ओके और यहाँ पे हम लोग को कितना दिया है 9 दिया है तो 9 लेते और 9 का स्क्वायर इज 81. 8 का कितना है 64. 81 प्लस 64 145. सो OA स्क्वायर इज इक्वल टू 145. हम लोग को OA फाइंड करना है मतलब रेडियस फाइंड करना है. सो टेकिंग स्क्वायर रूट so OA is equal to 145. So radius is equal to root 145 centimeter. Okay. Next. Second, C is the center of the circle whose radius is 10 centimeter. Radius is 10 centimeter. Find the distance of chord from the center if length of chord is 12 centimeter. ये डिस्टेंस फाइंड करना है. ओके chord is AB. सपोज chord is AB. यहाँ पे हम पॉइंट लेते P. ये तो परपेंडिकुलर ही रहेगा. ओके सो नाउ रेडियस मतलब लेंथ CA. Length CA is equal to CA means radius 10 centimeter. Chord AB मतलब length AB is equal to 12 centimeter. Okay, is 12 centimeter. CP perpendicular to AB. CP perpendicular to AB. So means AP is equal to half into AB. Half into AB. So half here AB is equal to 12. 2 1s are 2 6s are. AP is equal to 6 centimeter.
AP is equal to 6 centimeter. Now triangle CPA, in triangle CPA, एंगल CPA, यहाँ पे भी एंगल 90 नहीं दिया तो ये 90 ही रहेगा, 90 नहीं तो हम सॉल्व नहीं कर सकते. ओके, यहाँ पे एंगल कितना रहेगा, वो 90. तो एंगल CPA इज इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब एंगल CPA इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, इज एन राइट एंगल ट्रायंगल. सो राइट एंगल ट्रायंगल्स मीन्स पाइथागोरस थ्योरम. So hyposquare means hypotenuse square is CA square is equal to CP square plus AP square. By Pythagoras theorem. Here CA is equal to 10 square, CP is equal to, हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर. तो CP फाइंड करना है. AP इज इक्वल टू 6, 10 स्क्वायर 100, CP स्क्वायर 6 स्क्वायर 36. ये 100 36 ए साइड लेके आओ तो माइनस हो जाएगा. CP स्क्वायर कितने मिल गया, 64 इज इक्वल टू CP स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. 64 का स्क्वायर रूट कितना है, 8. CP स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आएगा, CP. सो देयरफॉर CP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. यहाँ पे क्या लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट. ओके, CP इज इक्वल टू 8. तो डिस्टेंस कितना है, द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, देयरफॉर द डिस्टेंस of the chord from the center is 8 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड. तो इस तरह हम पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर दिया है. ओके, थैंक यू.